सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। इसमें दे रखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन दैट ऑफ फॉर द प्रीसीडिंग डे। How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद अगर काम आपका डिले होता जा रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, एक तरीके से पेनल्टी लगती जाएगी। अब वो पेनल्टी क्या है, फर्स्ट वाले डे की जो पेनल्टी है वो कितनी है 200, फिर उसके बाद पेनल्टी कितनी आ जाती है 250, फिर उसके बाद पेनल्टी कितनी आ जाती है 300। बेसिकली हर दिन की जो पेनल्टी है वो पहले वाले दिन से 50 इंक्रीज होती जाती है, 50 मोर इंक्रीज होती जाती है। अब एक चीज सोचिए कि उसने क्या कहा है, अगर उसने डिले कर दिया वर्क 30 डेज तक तो फिर उसकी पेनल्टी कितनी होगी। अब यहां पर अगर हम देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर हमें 30 डेज तक का टोटल कैलकुलेट करना है। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमें अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो वो होना चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू 30। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 200 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस देखें तो वो कितना आता है 50 आता है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें क्या कहा गया है कि हमें यहाँ पर 30 टर्म्स का सम चाहिए और वही सम हमारे पास क्या है, वही सम हमारी टोटल पेनल्टी है। अब यहाँ पर देखिए टोटल पेनल्टी, इन सब का अगर मैं सम करने जाऊंगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है इधर, n है 30, तो ये आ जाएगा 30/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a कितना दे रखा है, a है हमारे पास 200, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 200 प्लस n-1, n कितना है, n यहाँ पर है 30 -1 इंटू 50, ये आ गया। ये है हमारी टोटल पेनल्टी। अब देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट करके आ जाएगा 15, यहाँ पर आ गया 15 और ये आ गया 400 प्लस ये रहेगा 29, 29 इंटू 50 कितना होगा। अब यहाँ पर 29 इंटू 50 जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, ये आ गया 400, 29 इंटू 15 5 9 45 5 2 10 एंड देन 14, तो ये आ गया 1450। इतना क्लियर है। इन दोनों का अगर हम ऐड करके देखें तो ये कितना आ जाता है 15 इंटू 1850। 1850 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500, 15575, देन यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, 15 इंटू 8 120, 120 प्लस 7 कितना होगा 127, 12 आ गया, 15 इंटू 1 प्लस 12, तो ये आ गया हमारे पास 15 प्लस 12 कितना हो गया, ये आ गया 27। तो 27,750 इतनी उसकी टोटल पेनल्टी है। यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सो द टोटल पेनल्टी इज 27,750।